जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉक्स ऑफिस पर हमने पिछले कुछ एक दिनों में या यूँ कहें 1 से 1.5 महीने में हमने 2 बड़ी मूवीज़ को रिलीज़ होते हुए देखा। पहली थी ब्रह्मास्त्र और दूसरी थी PS1। दोनों ही मूवीज़ अपनी अपनी फ्रेंचाइजी की पहली मूवीज़ थी। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन दोनों मूवीज़ में मैं क्या ऐसी चीज़ निकालने वाला हूँ जो कि या तो कॉमन होगी या अनकॉमन होगी, जो कि इन दोनों ही मूवीज़ को या तो स्टैंड आउट करेंगी या फिर स्टैंड अपार्ट करेंगी। देखिए, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 निकलकर सामने आ चुका है। 10 साल इसके पार्ट 1 को बनने में लगे। काफ़ी ज़्यादा हाइप इसको लेकर क्रिएट करी गई और इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा बातें भी हुई। पार्ट 1 रिलीज़ हो गया। बॉक्स ऑफिस पर इसको मेकर्स ने हिट भी बता दिया। हालांकि किसी को भी गणित समझ में नहीं आ रहा है इसके हिट होने का, लेकिन हाँ, बता दिया गया कि भैया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो है वो हिट हो चुका है। ठीक है, मान लिया हिट हुई फिल्म। अब इसके सेकेंड पार्ट को बनाने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पब्लिक ने ट्रोल करते हुए करण जौहर को ये तक कह दिया था कि भैया अब आपको सेकंड पार्ट बनाना तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका चल गया है। अब ऐसे में इसके बाद हम बात करते हैं PS1 की। PS1 जो कि चोल साम्राज्य के ऊपर, उनकी कहानी के ऊपर, उनके इतिहास के ऊपर आधारित मूवी है। ऐश्वर्या राय और विक्रम हमें इसमें नजर आए थे। अब इस मूवी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम लोग तरण आदर्श के ट्विटर पेज की तरफ देखें तो उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट्स किए थे 9 अक्टूबर को। पहले ट्वीट में ये लिखते हैं कि एक्सक्लूसिव PS1 PS2 interesting development. Maniratnam PS1 is a box office monster, rewriting records books in Tamil Nadu. The Hindi version is also faring well. Now here is some interesting info on both PS1 and PS2 shared by producers like productions to this writer. मतलब कि PS1 और PS2 को लेकर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट निकल कर सामने आया है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि both parts shot simultaneously. PS1 and PS2 were shot simultaneously, unlike Bahubali 2 and KGF 2 that were shot much after the first parts were successful. This movie of shooting simultaneously helped keep the cumulative cost of both PS1 and PS2 in check. यहाँ पर लिखा गया है कि PS1 और PS2 को साइमल्टेनियसली, मतलब कि लगभग साथ में बनाया गया, जिससे कि इसकी जो कॉस्ट थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्यूमुलेटिव रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। PS1 satellite digital will increase fandom hype PS2. The producers are now evaluating the post-production schedule of PS2. Going forward, the digital and satellite release of PS1 will help increase the fandom, which in turn will create a solid ground for PS2. PS2 arrives summer 2023. PS2 is targeting summer 2023 release. The exact date will probably be locked in the next couple of weeks. सीधी सीधी बात यह है कि जैसे ब्रह्मास्त्र के केस में हम लोगों ने देखा कि पार्ट 2 को लेकर अब बात होना शुरू हुई है, वहीं PS1 के केस में ये जो मूवी है PS2 भी पूरी की पूरी शूट की जा चुकी है। इसके ऊपर पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जाना है और टारगेट किया जा रहा है कि समर 2023 में इसको रिलीज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही समय में 2 से 3 महीने में PS1 को सैटेलाइट पर, डिजिटल OTT पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिसके कारण इसका एक फ़ैन बेस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छे नंबर्स कलेक्ट किए हैं। तो ऐसे में जो इसका सेकंड पार्ट रिलीज होगा उसको इसके हाइप की मदद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप गणित देखिए कि एक तरफ से मेकर्स इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पहले पार्ट के बाद ही दूसरे पार्ट को बनाना मुनासिब समझा, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्ट को साथ में ही बना दिया गया, इसीलिए खर्चा भी अपने आप कम हो गया। मणिरत्नम की PS1 ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। मार्क्स को पढ़कर भारत को सांप बिच्छुओं का देश मानने वाले इस फिल्म को दिवाद हैरान है। जब यूरोप और अरब में अंधेरा था, शौच के नियम भी नहीं थे, इस धरती पर एक ऐसा देश भी था जो कल्पना से परे था। 1000 साल बीतने के बावजूद उसका इतिहास और वैभव के सबूत दक्षिण के तमाम इलाकों में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े। फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि PS1 ने सिर्फ हफ्ते भर में ही 350 करोड़ का कारोबार कर ली और इसी अवधि में हिंदी में 15 करोड़ की कमाई हुई। बावजूद कि तमिलनाडु से बाहर, खासकर हिंदी में, फिल्म को सिनेमाघरों में उतनी जगह ही नहीं मिली जितना कि फिल्म को डिजर्व करना था। बाद में बाकी हफ्ते भर में ही फिल्म की कामयाबी ने निर्माताओं को आत्मविश्वास से भर दिया और उत्साहित समूह दूसरे पार्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट करके बताया कि पेन्नियन सेल्वन के दूसरे पार्ट पर निर्माता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निर्माताओं ने खुद उन्हें तमाम चीज़ें बताई। निर्माताओं को उम्मीद है कि डिजिटल और टीवी प्रीमियर के बाद फिल्म के प्रशंसकों की संख्या बढ़ जाएगी, जो किन्हीं वजहों से सिनेमाघरों में फिल्म नहीं देख पाए थे। दूसरे पार्ट के लिए ये बेहतर ज़मीन बनाने की हेल्प करेगा। PS2 अगले साल गर्मियों में लाने की तैयारी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ हफ्तों में फिल्म की रिलीज डेट भी लॉक कर दी जाएगी। हालांकि तरण ने यह नहीं बताया, मगर ये तय है कि दूसरा पार्ट भी पैन इंडिया ही बनाया जाएगा। ये सफलता का आत्मविश्वास है। जिस तरह पहले पार्ट ने दर्शकों का मनोरंजन किया था, दूसरा पार्ट भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सफलता का कीर्तिमान बनाने वाला साबित हो सकता है। उधर करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी ब्रह्मास्त्र ने रिकॉर्ड तोड़, मतलब बोला तो यही जा रहा है, सफलता जरूर हासिल करी है, मगर 5 हफ्ते बीतने के बावजूद अभी तक दूसरे पार्ट को लेकर सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। दूसरा पार्ट कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस बारे में आधिकारिक घोषणाएं नहीं।
हाँ, कास्टिंग को लेकर गॉसिप पहले हफ्ते से जारी है। ये कि दूसरे पार्ट में कौन हीरो होगा और कौन हीरोइन, और कौन कैमियो करेगा। कैमियो आजकल बॉलीवुड फिल्मों में सफलता का फॉर्मूला बनता जा रहा है, और हो सकता है करण जौहर ने दूसरे पार्ट की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। वैसे भी ये पहले ही सामने आ चुका है कि ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स पर जो खर्चा आया असल में वो कई पार्ट्स के लिए था, तो हम ये मान सकते हैं कि दूसरा पार्ट बनेगा। देरी के पीछे एक वजह ये हो सकती है कि जिस तरह पहले पार्ट के लिए मेकर्स को 4 साल बेतहाशा मेहनत करनी पड़ी थी, वे थक गए होंगे और फिलहाल एक लंबी छुट्टी लेकर पहले पार्ट की सक्सेस का जश्न मना रहे होंगे। वैसे फिल्म कब फ्लोर पे आएगी ये तो पता नहीं, मगर मेकर्स ने तीनों पार्ट की रिलीज ईयर घोषित कर दिया है। दूसरा पार्ट 2025 में और तीसरा पार्ट 2026 में आएगा। 2025 में तो अभी फिलहाल काफ़ी टाइम है। हालांकि ये बात सामान्य नहीं है, करण जौहर ऐसे निर्माता तो बिल्कुल भी नहीं है। वे फिल्म बाद में बनाते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग पहले ही शुरू कर देते हैं, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। तख्त आपको याद ही होगी, फिल्म डिब्बा बंद हो गई या कभी फ्लोर पर पहुंची ही नहीं, मगर करण ने पोस्टर से लेकर कास्टिंग तक जमकर मार्केटिंग करी। फिर ब्रह्मास्त्र जैसी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी पर उनकी चुप्पी समझ से परे। बात जो भी हो, अब इस बात को करण जौहर ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अगर हम भारतीय सिनेमा की दूसरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज को देखें तो वहाँ भी PS1 जैसी चीज़ें ही दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए बाहुबली की कामयाबी के बाद राजमौली दूसरे पार्ट में जुट गए थे, वो भी बिना देर की। इसी तरह KGF हिट होने के बाद दूसरे पार्ट पर काम शुरू हो चुका था, और दूसरा पार्ट खत्म होते ही तीसरे पार्ट पर काम शुरू हो चुका है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा के भी दूसरे पार्ट पर काम चल रहा है। सफलता का आत्मविश्वास ऐसा ही होना चाहिए, जो चीज़ ऑडियंस ने पास कर दी हो, भला उसमें देरी क्यों की जाए। मणिरत्नम की PS2 में भी चोलों की ही कहानी होगी, और कहानी वहां से शुरू होगी जहां पहले पार्ट में दिखाया गया था। पहले पार्ट में विक्रम, जयराम रवि, कीर्ति, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा कृष्णन और प्रकाश राज जैसे सितारों ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी सेम टाइटल से तमिल में आए कृष्णमूर्ति के उपन्यास पर आधारित है। जब ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, इसने तमिलनाडु में लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए थे। फिल्म ने भी लगभग वही असर दिखाया। ये इस बात का सबूत है कि देश और अपने इतिहास और संस्कृति के लिए आज की डेट में पब्लिक कितना ज़्यादा सजग हो चुकी है। तो ऐसे में अब समझने वाली बात यह है कि अगर ब्रह्मास्त्र इतनी सक्सेसफुल मूवी बनी, तो फिर उसको लेकर सेकंड पार्ट को लेकर जो बातें होनी चाहिए थी वो आखिर अभी तक क्यों नहीं हुई। क्या मेकर्स इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फर्स्ट पार्ट चलेगा? और अगर कॉन्फिडेंट थे तो अभी तक बात ना करने की कोई ठोस वजह तो समझ में आ ही नहीं रही। तो ऐसे में वही सवाल तो खड़े होंगे, और अगर आप ये सोचेंगे कि वही सवाल खड़े ना हो और बातें भी ना हो, तो ये चीज़ आज की डेट में संभव हो नहीं सकती। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।